हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप और स्वागत है आपका हमारे के यूपीटीटी चैनल 2019 में। और आज हम आपको स्वर संधि का पार्ट 5 अयादि संधि पढ़ाएंगे। इसके पहले हम 4 पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं 4 भागों में, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और ये 5वां और अंतिम पार्ट है अयादि संधि। बाकी चारों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे रखेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यड़ संधि और अयादि संधि को बहुत ही आसान ट्रिक्स के माध्यम से हमने आपको समझाया है। अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो कतई आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भाग 5 अयादि संधि। भाग 5 अयादि संधि, इसका सूत्र होता है एचो अय वायावा। संस्कृत में भी सूत्र पूछ लेते हैं, कभी कभी हिंदी में भी पूछ लेते हैं, तो दोस्तों सूत्र आपको रटने की बहुत ज़रूरत है। एचो अय वायावा, ये हमारा अयादि संधि का सूत्र होता है। चलिए शुरू करते हैं, आगे इसमें देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ए, ऐ, ओ, औ 4 वर्णों को लिख रखा है और नीचे हमने ऐ, आय, औ और आओ भी लिख रखा है। यही हमारी ट्रिक्स है, यही हमारी टिप्स हैं। अगर इसको आप अच्छे से समझ गए तो अयादि संधि बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होगी। इसी प्रकार से हमने आपको यड़ संधि में भी बताया था, वो भी आपने सीखा होगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ भी अच्छे से सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए और ऐ लिखा है। यदि हमारा कहीं पर अयादि संधि में ए होगा तो उसकी जगह ऐ बनेगा, और अगर ऐ होगा तो उसकी जगह हम लोग ए बनाएंगे। ए बनाएंगे मतलब ए की मात्रा को लगाएंगे। तो ए की जगह हमारा क्या बनेगा? ऐ बनेगा। और ऐ की जगह हम कभी बनाएंगे तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। ऐसे ही ऐ ये लिखा हुआ है। ऐ का मतलब ऐ की मात्रा, ए का दीर्घ ऐ, अगर ये आता है तो उसकी जगह हम लोग आय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आय। और अगर आय लिखा हुआ मिलेगा तो उसकी जगह हम लोग ऐ, मात्रा वाला ऐ लगा लेंगे। उसके बाद हमारा ओ, अगर ओ कहीं मिलता है हमको तो उसको अगर हम संधि करेंगे तो ओ की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? आओ। और अगर औ लिखा मिलेगा तो अगर हमें विच्छेद करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ओ बनाएंगे। ऐसे ही औ है। औ जो कि ओ का दीर्घ है, यानी जो वृद्धि संधि में बना हुआ था, तो औ अगर लिखा मिलता है तो औ की जगह आओ लिखेंगे। और आओ अगर लिखा मिलता है तो आओ की जगह क्या लिख लेंगे? आओ। शायद ये अभी अच्छे से आपकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम नीचे कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार हमारा ये वीडियो देख लिया तो निश्चित तौर से आप अयादि संधि में कभी भी कोई भी गलती नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हमारे 2 शब्द हमने लिख रखे हैं 2 जगह पे, ने और अन। तो देखिए यहाँ पे ना के ऊपर कौन सी मात्रा लगी हुई है? ए की मात्रा लगी हुई है। कौन सी मात्रा लगी है? ए की। और उसके बाद लिखा हुआ है अन। तो देखिए, बताइए इसको कैसे हम लोग जो है संधि करेंगे इसमें। तो ना पे ए की मात्रा, यहाँ हमने बताया था कि कहीं पर भी अगर ए की मात्रा है और हमारा अयादि संधि है तो उसको अगर हमें तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? ए की जगह पे ऐ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऐ। अब इसका सूत्र क्या होता है? यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आओ होता है। मतलब अब देखिए, यहाँ ए के बाद आ आया हुआ है, यहाँ हम लिख के आपको दिखाई दे रहे हैं। ना है, ना के ऊपर ए की मात्रा है, यानी ये ए है। उसके बाद इधर हमारा आ है, यानी ए के बाद असमान स्वर, यानी ए नहीं आया, कोई अन्य स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। आ और या आय, आय हो जाएगा। तो संधि कैसे होगी? अब देखिए, ना का ए चला गया, इधर का आ चला गया, दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा? आय। तो हमने क्या लिख लिया? ना लिख लिया, और इस आ को ना में जोड़ दिया। नहीं, क्योंकि ना से ए की मात्रा चली गई तो ना आधा हो गया, और ये जो हमारा ऐ है ये इसमें मिल गया तो ये हमारा ना पूरा हो गया, यानी हलंत नहीं लगेगा। अब यह हमारा अभी अधूरा है क्योंकि हलंत लगा है, लेकिन अन वाला जो आ है वो भी इसमें जुड़ गया तो यह भी हमारा पूरा हो गया, और इसको मिला के फिर बचा क्या? ना। तो ये हमारा बन गया नयन। क्या बन गया? नयन। अब इसी में आप उल्टा समझ लीजिए, अगर नयन लिखा है तो नयन को आप उच्चारित करके देखिए, नय, आय, क्या निकल रहा है?
अय निकल रहा है। और अगर यहाँ हमने बताया है कि अगर अय है तो वो हमारा यानी पहले वाले अक्षर पे ये किससे बना होगा, ए से, तो ए की मात्रा लगा देंगे और हमारा आ और न अन हो गया। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। इधर हमारा लिखा है पो प्लस अन। अब ये क्या बनेगा, अब आप इसको देख लीजिए। पा में ओ की मात्रा लगी है और कौन सी लगी है, ओ की, तो यहाँ पे ओ निकाल लिया। फिर इधर हमारा आ समान स्वर यानी आ आया हुआ है, तो ओ और आ, ओ और आ। अब हमने आपको बताया है कि अगर ओ आया है तो वो किस में टूटेगा, ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वो किस में टूटेगा, अब ये टूटेगा अव में। किस में टूटेगा, अव में। अब यहाँ पे आप देखिए, अब पा से ओ की मात्रा चली गई तो क्या बचा, यहाँ सिर्फ पा बचा, और ओ और आ की जगह पे क्या हो गया, अव हो गया। तो आ इसमें मिल गया पा में, पा को पूरा कर दिया, हलंत हट गया, बचा क्या, वा में भी अभी हलंत है, लेकिन ये अन वाला जो ये आ है ये भी तो है हमारा, ये हमारा इसमें मिल गया, तो वा पूरा और ना क्या मिल गया, पवन। क्या बन गया, पवन, पवन बन गया ये। चलिए दोस्तों, आगे कुछ और उदाहरण हैं, उनको माध्यम से हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे, आप उनसे और अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि जितना उदाहरण आप प्रैक्टिस करेंगे उससे उतना ही ज़्यादा समझ में आता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ देख लेते हैं, हमने सबसे पहले शब्द लिया हुआ है चयन। क्या लिया हुआ है, चयन। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, अब आपको सॉरी आप लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि बोर्ड तो है नहीं यहाँ पे, हम तो आपको कॉपी पे पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे समझ में कम आ रहा होगा। अगर बोर्ड होता तो आपको पूरा हम जो ऊपर लिख के रखे हैं वो दिखाई देता। चलिए कोई नहीं, हम आपको अलग से पेज में लिख के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने बताया था आपको ए का आय होता है। क्या होता है, ए का आय होता है, और आय का क्या होता है, ये हमारा आय होता है। क्या होता है, आय। और ओ का क्या होता है, ओ का होता है अव, और औ का क्या होता है, औ का हो जाता है आओ। तो देखिए अब ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पर हमारा आया हुआ है चयन। कौन सा शब्द आया हुआ है, चयन। क्या आया हुआ है, चयन। चयन, तो चयन को आप उच्चारित करिए, चयन को आप उच्चारित करिए और देखिए क्या बन के आ रहा है। चयन को जब हम लोग उच्चारित करेंगे तो चयन में चय, अय, क्या निकल के आ रहा है, ये वाला अय। अय आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा किससे बना होगा, ए से, तो चा के ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा, चे, और फिर बचा क्या, अन। चे प्लस अन बराबर चयन। फिर हो गया हमारा शयन। क्या हो गया, शयन। अब शयन में भी सय, अय, अय निकल के आ रहा है, तो अय आ रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, शा के ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे और हमारा बचा क्या, आ और न अन, शयन। फिर हमारा है भवन। भवन, अब यहाँ भवन को आप उच्चारित करिए, अव, भव, अव, क्या निकल रहा है, अव, तो भा अव निकल रहा है। अब आप देखिए अव किस में बनता है, अव बनता है जब ओ की मात्रा हो, तो भा पे हम कौन सी मात्रा लगा देंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा भो प्लस अन, भो प्लस अन, तो हमारा क्या हो जाएगा, भवन। फिर इधर देख लेते हैं, हमारा यहाँ लिखा है पवित्र। क्या लिखा है, पवित्र। अब पवित्र को आप उच्चारित करिए, पव, पवित्र, पव, मात्रा को आप छोड़ दीजिए अभी, पव, यानी यहाँ पे क्या बन रहा है, अव, अव का मतलब ओ, तो यहाँ पर भी पा में ओ की मात्रा लगेगा, ये हो जाएगा पो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब हमने मात्रा को छुड़वा दिया था क्योंकि हमें उच्चारण अव पे ध्यान देना था। अय, आय, अव, आओ, इन्हीं पे चार पे ध्यान देना है, इन्हीं से मात्रा निकालनी है। मात्रा अगर है तो उसका हम लोग ऐसे करेंगे, तो देखिए बच क्या रहा था, ई, कौन सी ई, ह्रस्व ई, और त्र, इत्र, पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। अगला देख लीजिए, पावक। क्या लिखा है, पावक, पाओ, इतना आप उच्चारित कीजिए, पाओ, क्या निकल रहा है, आओ, आओ का मतलब औ की मात्रा, तो इस बार पा में कौन सी मात्रा लगेगी, औ की, पाओ। फिर बचा क्या, अक, पावक। फिर इधर देख लीजिए क्या है, नाविक, उच्चारित करिए, नाव, नाव, यानी आओ। फिर हमारा क्या होगा, ना के ऊपर औ की मात्रा, नौ। फिर बच क्या रहा है,
ह्रस्व ई की मात्रा यानी ह्रस्व ई और को 9 प्लस इक बराबर नाविक। फिर इधर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, गायक, गाय, आय, क्या निकल रहा है, आय। और आय हमारा किस में बनता है, जब अय हो। ये हम इन्हीं पे सब कुछ डिपेंड करता है। ये जो हमने 4 वर्ण आपको भी बताए थे, आप देख लीजिए, ये देखिए आपके सामने 4 वर्ण हैं, ए अय, ए का अय का आय, ओ का औ का आओ। इन्हीं पे सब कुछ हमारी अयादि संधि डिपेंड करती है। तो चलिए देखिए आप फिर से यहाँ पे क्या है, गाय, गाय, आय निकल रहा है, तो आय निकल रहा है, आय का फिर वही हम आय किस में बनेगा, आय में, तो गा बना लिया। आय खत्म करने के लिए गए पे क्या गा के ऊपर कौन सी मात्रा लगाएंगे, आय की, हो गया गए। फिर बचा क्या, आ और क, अक। अब अक क्यों लिख रहे हैं, सिर्फ का क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आ बच रहा है, आ की मात्रा बचती है। या से हम जब इसको निकालते हैं हलंत ही तो जाता है, तो आ की मात्रा बचती, इसलिए आ हमारा बच रहा है। गए प्लस अक, ये नहीं गए के बाद सिर्फ का लिख दिया, वो नहीं हो सकता। फिर इधर देखिए आप, गायिका, क्या लिखा हुआ है, गायिका। अब यहाँ गाय, मात्रा को छोड़िए, गाय का, तो गाय निकल रहा है यानी आय निकल रहा है। वो आय को हमने बताया भी आपको, अगर आय निकल रहा है तो फिर अय की मात्रा लगेगी, गाय, गाय। तो ये हमारा हो जाएगा अय की मात्रा गाय, और गाय हमारा निकल रहा है तो अय की मात्रा, गा के ऊपर अय की मात्रा, गए, और प्लस बचा क्या, ह्रस्व ई, और का में आ की मात्रा, गए प्लस इका, गायिका। इधर देख लीजिए, नायक, क्या लिखा है, नायक, नायक को पढ़िए नाय, क्या निकल रहा है, आय। और आय में हमने आपको अभी बताया, अगर आय निकल रहा है तो क्या बनेगा, ए। तो देख लीजिए, ना बनाया, अय की मात्रा लगाया, नय, और प्लस अक, नायक। फिर इधर लिखा है रावण। अब रावण में कौन सी संधि है, तो आव बन रहा है, क्या बन रहा है, आव, तो रा बनाया और आव बन रहा है, तो आप देखिए भी, आव का औ, तो रा में औ की मात्रा, रौ प्लस अन, रौ प्लस अन बराबर रावण। इधर देख लीजिए, सायक, सायक, फिर आय बन रहा है, और आय बन रहा है तो हमारा ए होगा, सा बनाया, सा के ऊपर आय की मात्रा लगा दी, सय प्लस अक, सायक। फिर हवन। अब देखिए हवन में भी संधि है, हवन में कौन सी संधि है, अयादि संधि है। हव, क्या बन रहा है, अव, तो हा बनाया, औ किस में बन रहा है, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा लगा दी, हो प्लस अन। याद रखिएगा, शब्द कैसा भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, अगर हम नियम को पकड़े रहेंगे तो हम उसको तोड़ लेंगे, अन्यथा नहीं तोड़ पाएंगे। तो हवन देख के लग ही नहीं रहा है इसमें कोई संधि है, लेकिन है, हव, अव, और अव बना है तो अव हमारा ओ से ही बनता है, हमें ओ की मात्रा लगा दिया, बाकी आ और न, सॉरी यहाँ पे ना लिखना है, हो प्लस अन, हो प्लस अन, हवन। फिर आप देख लीजिए गवीश, क्या लिखा है, गवीश, इसको कैसे बनाएंगे, अब इसको आप पढ़िए, गव, क्या लिखा है, गव, गा बनाया, और गव अव, और अव बन रहा है, तो आप ये देख लीजिए अव कहाँ से बनेगा, ओ की मात्रा से, तो गा पे ओ की मात्रा लगा दिया, गो। अब बच क्या रहा है, यहाँ दीर्घ ही बच रही है, तो दीर्घ ही बना लिया और श बना लिया, यानी गो प्लस ईस बराबर गो, गवीश। इधर देख लीजिए यवन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यवन, तो इसको कैसे बनाएंगे, अव, या और वा के बीच में क्या छिप रहा है, यव, अव निकल रहा है, अव निकल रहा है, तो निश्चित तौर पे या में ओ की मात्रा आप लगा दीजिए बिना सोचे समझे। फिर बच क्या रहा है, आ और न, अन, यो प्लस अन बराबर यवन। फिर इधर देख लीजिए आप, रवीस, रवीस, तो रा और वा के बीच में रव, अव,
यहाँ पे कौन सा उच्चारित हो रहा है, रव, यानी रा बनाया। अब औ बन रहा है तो ओ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि अभी अभी आपको हमने बताया है कि अगर अव निकल रहा है तो ओ की मात्रा ही लगेगी। ये हमने अलग से कागज़ पे लिख रखा है, क्योंकि पूरा हम यहाँ पे आपको दर्शा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड तो है नहीं तो पूरा दर्शेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, रा पे कौन सी मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे। रो, फिर बच क्या रहा है, यहाँ पर भी दीर्घ ही बच रही है, दीर्घ ही लगा दिया, और श, रवीस। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपको अयाद संध में पूछ लिया है तो अच्छी बात है। अगर ये कहीं दीर्घ संध में होता तो रवि प्लस ईस भी हो जाता, और वो भी संधि हमारी सही है, रवीस रवि प्लस ईस भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम इस उदाहरण को आपके सामने हमने अयाद संध में लिखा है तो अयाद संध में ही तोड़ के बता रहे हैं। लेकिन अगर दीर्घ संध में आता तो फिर दीर्घ संध ही लगाते। हालांकि एग्जाम हॉल में आपसे इस तरह नहीं पूछेगा, कि दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं करेगा। अगर वो सीधे तोड़ के देगा या फिर आपको वहाँ पे वो वाला ऑप्शन ही नहीं देगा। आगे देखिए, गवीस। यहाँ पे लेकिन दोस्तों ये जो गवीस लिखा है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे गा, इसीलिए हमने लिख रखा है कि रवीश और गवीस भी होता है। तो यहाँ पे देखिए गवीस। अब यहाँ भी निकल रहा है तो गा पे ओ की मात्रा लगा देंगे, गो हो जाएगा प्लस दीर्घ ई और श, गवीस। इधर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ लिखा है श्रावण। अब श्रावण में कौन सी भाई संधि है, तो आप देखिए अयाद संधि है। आप उच्चारित करके देखिए, यहाँ के जो भी शब्द हैं उनको आप उच्चारित करके ही समझ सकते हैं। श्राव, आव, और आव है तो फिर औ है निश्चित तौर से। यहाँ श्रा बनाइए, श्रा में औ की मात्रा लगा दीजिए, श्रव। क्या लिखेंगे, श्रव, और प्लस बना देंगे अ और न। यहाँ पे अड़ा का ना ही बनेगा, अड़ नहीं होता है, अन होता है, तो अन ही लिखेंगे। ये चीज़ याद रखना, अड़ नहीं बनाएंगे कि स्रव के बाद अड़ बना दें, अड़ नहीं बनेगा, स्रव के बाद अन ही बनेगा, क्योंकि अड़ा लास्ट में ना ही बनता है, अन होता है, अड़ नहीं होता है, उसको हम लोग लिखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, धावक। यहाँ क्या बन रहा है, आओ, आओ बन रहा है, आओ का मतलब औ बनेगा। तो यहाँ पर भी धा बनाया, धा पे औ की मात्रा लगा दी, बचा क्या, आ और क, धव प्लस अक बराबर धावक। दोस्तों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारे इन 4 शब्दों को पकड़िए। ए का ए का आय, ओ को आओ, औ का आओ, यही हमारा सारा कमाल करके दिखा रहा है। अगर इसको आप पकड़े रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको किसी भी उसमें नहीं होनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है गवाच। क्या लिखा है, गवाच। अब इसको आप देखिए, गवाच, आप उच्चारित करके देखिए, गवाच कैसे लिखा जा रहा है। गव क्या बन रहा है, औ बन रहा है, और अगर आपका कहीं पर भी ओ बन रहा है, औ बन रहा है, तो औ की मात्रा हम लोग कैसे लगाते हैं, ये देखिए औ का ओ ही बनाएंगे। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे हमने गा लिखा, गा पे ओ की मात्रा लगा दी, गो हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अच, अच, गो प्लस अच बराबर क्या हो जाएगा, गवाच। फिर आप इधर देख लीजिए, नवीन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नवीन। तो आप नवीन को उच्चारित करें, नव, नव, अव, और अव हमारा निकल रहा है तो ओ की मात्रा लगेगी, ना बनाया, ना पे ओ की मात्रा लगा दिया। फिर यहाँ हमारा क्या है, दीर्घ ई बच रही है तो दीर्घ ई लगा दिया, और न, नो प्लस ईन बराबर नवीन। अब दोस्तों हम जो आपको इस समय शब्द बता रहे हैं ये बहुत ही ध्यान देने योग्य शब्द हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में अब वो आपने जो पहले यहाँ पे होता था पवन नयन और ये गायक नायक सायक पावक, ये सब बहुत बार पूछ चुका है। अब वो आपसे क्लिष्ट शब्दों को ही पूछेगा जो इस समय हम आपको बता रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिए। अगर ये आपकी समझ में आ गए तो निश्चित तौर से आप मान के चलिए कि अयाद संध से अगर वो कुछ भी आपसे पूछेगा तो फिर इन्हीं शब्दों से ही पूछेगा। अगला यहाँ पे लिखा है प्रसव। कौन सा शब्द लिखा है, प्रसव। आप सोच भी नहीं सकते कि प्रसव में भी संधि होती है क्या, लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रसव में संधि हो रही है। प्रसव, आप यहाँ पे लास्ट में अव निकल रहा है, तो अब देखिए अभी तक शुरुआत में होता था, कहीं इसमें बीच में हो गया, अब यहाँ पे लास्ट में प्रसव अव। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल कुछ ना सोचें, जहाँ पे अव निकल रहा है वहाँ तक तो पहले आपको लिखना ही है। प्रश्न लिख लिया हमने, उसके बाद निकल रहा है अव। क्या निकल रहा है, अव।
तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर अव निकल रहा है तो ओ की मात्रा हम जरूर लगाएंगे, तो सा में ओ की मात्रा हम जरूर लगाएंगे। ये हो गया प्रशो। अब प्रशो हुआ तो अव जो निकलता था वो हमारा हलंत ही होता था। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है आए, आए, आओ, आओ, यानी ये सब हलंत ही होते थे, यानी कि अधूरे होते थे। अव तो बन रहा है यहाँ पर, लेकिन जब ये अव हमारा बनेगा तो यहाँ पे ये आ को छोड़ देगा और उस आ को हम ऐसे ही लिख लेंगे। यही हमारा बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। प्रशो प्लस आ बराबर प्रशव। अगला आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रलय। कौन सा शब्द लिखा है, प्रलय। अब आप ध्यान दीजिए, प्रलय को कैसे तोड़ेंगे भाई, प्रलय भी तो हमारा शब्द है, अब इसमें कैसे तोड़ेंगे। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर प्रलय लिखा हुआ है तो आप ध्यान दीजिए, हमने कहा यहाँ पे अय, प्रलय। आप बोल के देखिए, जहाँ पे अय, आय, अव, आव होगा वहीं से हमारी ये संधि टूटेगी, तो प्रलय। अय आखिरी में निकल रहा है तो हम प्रा और ला को बिना सोचे समझे लिख लें। अब देखते हैं क्या होगा। अय निकल रहा है तो आप देखिए, अय ये सब हमारे क्या थे, हलंत थे लास्ट वाले, तो अय तो निकला तो प्रल हो गया, और अय बना तो हम क्या बनाएंगे, ए की मात्रा जरूर लगाएंगे, क्योंकि अय हमारा ए से ही बना है। अगर अय बना है तो ए जरूर बना होगा, तो हमने लिख लिया प्रलय। फिर यहाँ बचा क्या, हमारा या हलंत है तो आ बच गया, प्रलय प्लस आ बराबर प्रलय, प्रलय। अब देखिए आप, अगला शब्द हमारा लिखा हुआ है जय। अब आप बताइए, कभी आपने सोचा था कि क्या जय में भी संधि होती है। तो देखिए दोस्तों, जी हाँ, जय में भी संधि होती है। अब जय को कैसे तोड़ेंगे, यहाँ भी आखिर में क्या निकल रहा है, अय, और अय निकल रहा है तो हम सबसे पहले जा बनाएंगे, जहाँ अय निकल रहा है वहाँ रुक जाएंगे, और अय के लिए ए होगा। ये आप बिल्कुल निश्चित तौर से मानिए, कोई सोचने की, कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर अय, आय, आव, आव है तो वहाँ हम ए, अय, ओ, औ क्रमशः लिख सकते हैं। तो जा में एक ही वर्ण है, जय, अय आ गया तो अय हमारा ए से बना, जा पे ए की मात्रा लगा दीजिए, ये हो गया जे, और यह हमारा हलंत था तो हम तुरंत यहाँ हमारा आ बच गया, तो जे प्लस आ बराबर जय। इसी प्रकार से जय, विजय। अब देखिए, विजय में भी संधि है, बिल्कुल विजय में संधि है। यहाँ देखिए लास्ट में अय निकल रहा है, विजय वो, तो यहाँ पे वी बनाया, जा बनाया, रुक गए। क्यों, क्योंकि यहाँ अय है। अब अय हमारा ए से ही बना है तो जा के ऊपर ए की मात्रा लगा दिया, और आ हलंत था तो आ फिर बच गया, हो गया हमारा विजय। क्या हो गया, विजय। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको इतने सारे उदाहरण के माध्यम से आपको बताया। अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप स्क्रीनशॉट को देख के भी अपना काम चला सकते हैं। अन्यथा हमने आपको जिस तरह से समझाया है ट्रिक्स के माध्यम से, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करते हैं। आप लोग अपने दोस्तों को फॉरवर्ड नहीं करते हैं, ये बहुत कमी है, आप लोग फॉरवर्ड करें प्लीज़। एक बार हम पुनः आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये हमारे सूत्र था अयाद संधि का, एचो अय वायावा, और ये सूत्र के साथ हमने ए का अय, अय का आय, ओ का औ का आओ भी बनाया। यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले सकते हैं अगर चाहें तो। ये हमने दो वर्णों के माध्यम से आपको तोड़ के दिखाया था। उसके बाद ये हमने ढेर सारे उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। और दोस्तों, हम फिर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके एग्ज़ाम हॉल में पेपर में अगर अयाद संधि से कोई भी प्रकार से आएगा तो इन्हीं उदाहरणों से ही आएगा। इन उदाहरणों के अलावा अन्य कोई भी शब्द आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो शब्द अभी तक छोड़ दिए जाते थे, कोई नहीं बताता था, हमने उन शब्दों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया है। जय है, प्रसव है, विजय है, तो आप यहाँ देख लीजिए, इनके अलावा कुछ भी अयाद संधि में और नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और हम इसके अन्य जो इसके पहले 4 पार्ट पढ़ा चुके हैं, वो भी हमने आप इस डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसके लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, ओके, थैंक यू।